तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक पे, जिसने बदली है बहुत सारों की दुनिया और अपने भी बदल सकती है यदि आप इसे सही ढंग से उपयोग लो। तो यार हम आज हमारे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम हमारे रूटीन को देखने वाले हैं। तो अक्सर हमारा रूटीन इस तरीके का होता है कि हमारे सामने जो भी काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो। तो इस वजह से होता क्या है कि हम छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, उन्हें ही करने में, जबकि हमारे इंपॉर्टेंट वर्क सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम इन्हीं मीनिंगलेस वर्क में के साइकिल पैटर्न में उलझे हुए। जबकि एक व्यक्ति जिसको सफलता चाहिए, जीवन में सक्सेस चाहिए, जिसको जीवन में उन्नति चाहिए, उससे इसके लिए पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए कि हमें मीनिंगलेस वर्क पे कम से कम ध्यान देना है, उस पर कम से कम टाइम देना है, जबकि जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है उसे सबसे पहले हमें क्लियर करना है। तो यार जब बात आ जाती है प्रायोरिटी की, तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो सबसे पहले करना है, और जो सबसे मीनिंगलेस वर्क है, जो व्यर्थ काम है, उसको हमें सबसे बाद में करना है। देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। एक बहुत फेमस सिंगर थी और उसे लगा कि उसे वोयलिन बजाना भी सीखना चाहिए, लेकिन उसका सारा टाइम संगीत का अभ्यास करने के अलावा घर का काम करने में, खाना पकाने में और बहुत से जो छोटे छोटे काम में थे उनमें निकल जा रहा था। लेकिन उसे वोयलिन बजाने के लिए तो टाइम मिल ही नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। उसने धीरे धीरे क्या किया, ये जो सारे मीनिंगलेस वर्क थे इनका टाइम कम करती गई, फिर इन्हें बाद में करने लगी, जबकि जो इम्पोर्टेंट वर्क था उसका वोयलिन सीखने का, उसको वो पहले करने लगी। इस तरीके से उसने देखा कि धीरे धीरे उसके टाइम मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट आ रहा है और उसकी स्किल में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। तो यहाँ पे हमें इसकी इम्पोर्टेंस तो पता लग जाती है कि हमें प्रायोरिटीज़ बनानी है इस तरीके से, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि इन चीज़ को करना कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो हम आगे इसकी प्रोसेस भी देखेंगे। डायरी में ए, बी और सी 3 कॉलम बनाने। ए में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क लिखना है उसके हेडिंग में। सेकंड में इम्पोर्टेंट वर्क, और सी में आपको लिखना है लेस इम्पोर्टेंट वर्क, जिन्हें किया नहीं जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी ज़िंदगी में, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में। आप दिन का पहले घंटे या आपके पास जो समय है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क को निपटाने में लगाइए। जब तक ये नहीं निपटता है तब तक आप बी वाले कॉलम के जो वर्क है उन पे नहीं जाएंगे, और सी पे तो बिल्कुल भी नहीं यदि बी वाले काम भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं हमारी प्रायोरिटी क्लियर, और हम देख सकते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क है जिसे हमें सबसे पहले करना है, और कौन सा लेस इम्पोर्टेंट वर्क है जिसे हमें कम से कम टाइम में निपटाना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।